नमस्ते। हृदय की बात भाग 132। धर्म और अध्यात्म के बारे में बात हो रही थी। थोड़ी बात एक बार फिर से मूर्ति पूजा के बारे में कर लेते हैं। थोड़ी बातें तो पहले भी की है, आज थोड़ी बात करते हैं। सर्वसामान्य मानव को निर्गुण निराकार अदृश्य शक्ति की उपासना करना कठिन लगता था। इसी कारण ऋषि मुनियों ने इस शक्ति को सगुण रूप दे करके रामकृष्ण, गणेश, माताजी देवी इस प्रकार के स्वरूप में उनकी उपासना करने का उपक्रम शुरू किया। अपना धर्म सर्वसामान्य लोगों को सगुण से निर्गुण तक उसकी ओर जाना सिखाता है। फिर से महाराष्ट्र के हमारे संत रामदास स्वामी जो है वो ही एक जगह पे कहते हैं कि सगुणाची आधारे निर्गुण पाविजे निर्धारे। माने सगुण से शुरुआत करके हमें निर्गुण की ओर जाना है और उसको पाना है। सभी संत महात्माओं ने यही कहा है कि हम सगुण पूजा करेंगे, लेकिन बाद में हमें करना क्या है, हमें जाना तो है निर्गुण की ओर। तो ये यदि हम मानते हैं, इसके लिए एक उदाहरण दे सकता हूँ कि अपने स्वर्गीय पिता की तस्वीर जो है या पुतला, उसका मतलब वो पिताजी नहीं है, फिर भी वो जैसे थे वैसी तस्वीर होती है। परंतु ईश्वर के बारे में बात अलग है, बिल्कुल उलट है। ईश्वर तो निर्गुण निराकार, अव्यक्त, अदृश्य, अखंड, अमर, स्वयंभू, ज्ञान रूप, आनंद स्वरूप, शक्तिमान वगैरह है। जबकि भगवान की मूर्ति होती है वो साकार है, सदेही है, व्यक्त है, दृश्य है, खंडित हो सकती है, नाशवान है, किसी ने बनाई हुई है। फिर भी हम पूजा इसलिए हम करनी चाहिए कि एक दिन उसके पीछे का जो चिदाकाश है, उसके अंदर उपस्थित चंद्रमा जो है, या तो उसका जो ईश्वर है, उसके हम दर्शन कर पाएंगे। लेकिन यदि हम उस मूर्ति को ही ईश्वर मान लें तो फिर वो चिदाकाश का दर्शन कैसे करेंगे? माने मूर्ति जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम होना चाहिए, लेकिन हम उसी को ईश्वर मान लेते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिमालन अथवा दानम ज्ञान विहीने सर्वमनेन मुक्तिर्न भवति जन्मशतेन। आप गंगा स्नान करो, व्रत करो, परिमार्जन करो, दान करो, ये सारा करोगे आप, लेकिन जब तक उसको नहीं जाना तब तक माने 100 जन्मों तक भी आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो जरूरी ये है कि हम इस सीढ़ी से शुरू करें। 1 2 3 हमें ऊपर चढ़ना है, जाना है, ये मान करके हमारा प्रवास होना चाहिए, हमारी यात्रा होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।